नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे इनकम टैक्स और टीडीएस में असल में फर्क है क्या। दोस्तों, इनकम टैक्स तो हम सब जानते हैं कि क्या है। इनकम टैक्स आपकी साल भर की टोटल इनकम, टोटल आमदनी के ऊपर लगने वाला टैक्स है, जो अलग अलग टैक्स ब्रैकेट्स के हिसाब से, किसी को 5%, किसी को 10%, किसी को 20%, किसी को 30% तक टैक्स देना पड़ता है। जितनी ज्यादा इनकम है उतना ज्यादा उसका टैक्स का रेट हाई होता है। लेकिन टीडीएस इससे बिल्कुल अलग है। हालांकि ये इनकम टैक्स का एक हिस्सा ही है, लेकिन टीडीएस का मतलब ये नहीं है कि आपने इनकम टैक्स दे ही दिया है। टीडीएस कटने के बाद, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि सोर्स जहां से आपको आमदनी हुई, वो जरिया जहां से आपको आमदनी हुई, वहीं पर टैक्स काट लिया गया। जैसे कि आपको जब आपके एम्प्लॉयर ने, यानी आपके मालिक ने सैलरी दी तो उसने टीडीएस काट कर सैलरी दी। जब आपने किसी से रेंट लिया है तो उसने टीडीएस काट कर आपको रेंट दिया। किसी से आपने ब्याज लिया है बैंक से या किसी और इंस्टीट्यूशन से, तो उसने ब्याज में से टीडीएस यानी वो टैक्स काट कर आपको ब्याज दिया है। तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वो जगह, वो संस्था, वो व्यक्ति जिसने आपको आमदनी दी है, उसी सोर्स से आपका वो टैक्स कट जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एक टर्म इसमें टीसीएस भी होती है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, लेकिन उसकी चर्चा हम आज के वीडियो में नहीं करेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ टीडीएस और इनकम टैक्स के बारे में ही जानेंगे। तो इनकम टैक्स और टीडीएस में मेन फर्क एक तो ये है कि इनकम टैक्स श्योर शॉट आपका टैक्स है, आप उससे बच नहीं सकते हैं। साल के बाद जो पक्के तौर पर डिटरमिन्ड इनकम है आपकी, जो डिक्लेयर्ड इनकम है, उसके ऊपर आपको टैक्स देना ही होता है। आपके हाथ में पहले पैसा आता है, साल भर की आमदनी आपके हाथ में आती है, उसके बाद उस इनकम के ऊपर आप टैक्स देते हैं। लेकिन टीडीएस आपके हाथ में आने से पहले ही पैसा उसमें से कट जाता है, वो टीडीएस है, क्योंकि वो सोर्स से ही काट लिया गया। आपके हाथ में पैसा अभी आया नहीं है, फिर भी टैक्स कट गया, दैट इज कॉल्ड टीडीएस। अब साल के अंत में जब आप अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न्स फाइल करते हैं, तो जो भी आपका इनकम टैक्स बनता है उसमें से टीडीएस आपका लेस हो जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपका टोटल साल भर की आमदनी के ऊपर टैक्स बनता है 10,000 रुपये, और आपने साल के दौरान अलग अलग जगह पर मिलाकर टोटल कटवाया था टीडीएस 2,000 रुपये, तो आपको केवल 8,000 इनकम टैक्स और पे करना होगा। 2,000 ऑलरेडी आप पे कर चुके हैं। और इसके उलट अगर मान लीजिए आपका टैक्स कुछ भी बनता ही नहीं है, आपका जीरो टैक्स बनता है और आप 2,000 टीडीएस कटवा चुके हैं, तो वो 2,000 1-2 महीने के अंदर अंदर रिफंड के रूप में आपके सेविंग अकाउंट में वापस आ जाते हैं। अब तीसरी एग्जांपल समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपका इनकम टैक्स बनता है 6,000 रुपये और टीडीएस आपका कट चुका है 8,000 रुपये कहीं पर, तो 6,000 आपका इनकम टैक्स समझ लीजिए कि ऑलरेडी पे हो चुका, बल्कि 2,000 आप ज्यादा पे कर चुके हैं, जो कि वापस आपके सेविंग्स अकाउंट के अंदर आ जाएगा। जब भी कोई आपसे टीडीएस काटता है तो वो आपके पैन नंबर की पूरी डिटेल लेता है, पूरा पैन नंबर आप उसको देते हैं। आपके पैन नंबर के बिहाफ पर, यानी कि आपके बिहाफ पर, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टीडीएस की काटी हुई रकम जमा करवा के फुल डिटेल देता है कि मैंने इस काम के लिए इसको पेमेंट की है, इस चीज़ की पेमेंट की है, रेंट दिया है, सैलरी दी है, और ये मैंने अमाउंट इस इतने परसेंटेज के साथ टीडीएस काटा है। टीडीएस के क्योंकि अलग अलग रेट हो सकते हैं, कहीं पर 1%, कहीं पे 2%, कहीं पे 5%, कहीं पे 10%, अलग अलग रेट्स होते हैं। तो वो पूरी डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चली जाती हैं। जब भी आप टीडीएस कटवाते हैं तो साल के अंत में टीडीएस काटने वाला व्यक्ति आपको 16A फॉर्म देता है, 16A। उसके अंदर वो सारी डिटेल्स प्रिंटेड होती हैं। अब आप यही 16A फॉर्म जाकर अपने सीए को या वकील को, जहां भी आप इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, उसको देते हैं और बताते हैं कि ये टीडीएस मैंने ऑलरेडी कटवाया हुआ है, यानी कि ये टैक्स ऑलरेडी मेरा डिपॉजिट हो चुका है। वैसे वो 16A फॉर्म की आजकल प्रैक्टिकली ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक और फॉर्म इशू करता है 26AS। उसके अंदर ऑटोमेटिकली जहां जहां भी आपने ऑल इंडिया टीडीएस कोई भी कटवाया है, चाहे वो किसी भी काम के लिए कटवाया हो, उसके अंदर ऑलरेडी वो रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि 16A फॉर्म उससे लिया जाए। फिर भी रिकमेंडेड होता है कि आप ज़रूर अपने एम्प्लॉयर से 16A फॉर्म लें। अब सवाल ये उठता है कि हो सकता है बहुत से लोगों की इनकम उतनी है ही नहीं कि उनका इनकम टैक्स साल के अंत में बने, तो फिर भी उनसे ज़बरदस्ती टीडीएस क्यों काटा जाए। तो इसका भी प्रबंध इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किया हुआ है। 15G फॉर्म या 15H फॉर्म, 15G फॉर्म नॉर्मल सिटीजन्स के लिए, 15H फॉर्म सीनियर सिटीजन्स के लिए,
ये फॉर्म भरकर अगर आप अपने बैंक में अपने जो रेंट देने वाला है, जो सैलरी देने वाला है, जहां से भी टीडीएस कटने की संभावना है, उनको अगर आप ये फॉर्म साल के शुरुआत में ही दे देते हैं, साल के शुरुआत में देना है, साल के अंत में नहीं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि अप्रैल मंथ के अंदर आपको ये फॉर्म दे देना होता है। अगर 15G या 15H फॉर्म देते हैं तो इस बात की डिक्लेरेशन है कि आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर या 3 लाख से ऊपर नहीं बनती है। मतलब आपका साल भर में कोई उम्मीद नहीं है कि टैक्स कोई भी बनेगा, टैक्सेबल इनकम नहीं है, इसलिए आपका टीडीएस ना काटा जाए और ऐसी कंडीशन में कोई भी आपका टीडीएस नहीं काटेगा। कहने का भाव यह है कि जब इनकम टैक्स आप पे कर रहे हैं तो वो पक्का हो चुका है कि आपकी इतनी इनकम है और उसके ऊपर आपको इतने % इनकम टैक्स देना है। लेकिन जब आप टीडीएस पे कर रहे हैं तो कोई पक्का नहीं है कि आपका वाकई इतनी इनकम होगी कि आपको ये टीडीएस कटवाना ही चाहिए। टीडीएस तो कटवाना चाहिए, हो सकता है कल को आपको रिफंड बने। वो सिर्फ एक एज्यूम कर लिया जाता है कि आपकी इनकम इतनी होगी ही कि आपको इतना टीडीएस बनेगा, इतना एडवांस टैक्स बनेगा। टीडीएस के अंदर लोग अक्सर ये समझ लेते हैं कि ये भी एक हमारा खर्चा है, खर्चा नहीं है, कोई अलग से टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स का ही एक हिस्सा है। एक तरह से आपने इनकम को एडवांस में दे दिया, एडवांस टैक्स का आप इसे नाम दे सकते हैं। लेकिन टीडीएस के अंदर आपको कोई डिडक्शंस नहीं मिलती हैं, जहां कटना है वहां कटना तय है। इनकम टैक्स में तो आपको तरह तरह की एग्जेम्पशंस मिलती हैं, डिडक्शंस मिलती हैं, जैसे एटीसी की, एटीडी की, एटीटीटीए की, बहुत ज़्यादा आपको रियायत मिल जाती है उसके अंदर। लेकिन टीडीएस की जहां जो परसेंटेज फिक्स है वहां वो कटता ही है। उदाहरण के तौर पर बैंक में अगर आप कोई एफडी करवाते हैं, जब आपका सालाना ब्याज 10,000 रुपए को पार कर जाता है तो बैंक आपसे टीडीएस काट लेता है। सालाना ब्याज 10,000 के अंदर है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाता। इसी तरह से सैलरी पर अलग रेट है और अलग उसकी लिमिट्स हैं, रेंट पर अलग रेट और लिमिट्स हैं, कमीशन पर अलग रेट और लिमिट्स हैं। उसकी डिटेल्स आज हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों टीडीएस को लेकर फिर भी अगर आपके कुछ सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।